आज की कहानी का प्रेरक प्रसंग है अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानें। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर खाली गप्प सड़ाकी करता था। किसी तरह कहीं से खाने के लिए कुछ मिल जाए, ऐसी वह आशा करता था। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक बाग में पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख करके उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, वहां पर आम के बगीचे का मालिक आ गया। बाग के मालिक को आते देख करके वह जैसे तैसे पेड़ से उतर करके वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख करके आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों ने जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा के वशीभूत हो करके वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वह सारा वृत्तांत देखने लगा। शेर के दहाड़ सुनते ही जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगे और कुछ शेरों का झुंड आकर के लोमड़ी के सामने एक मांस का टुकड़ा ला करके डाल देता है और वह मांस का टुकड़ा लोमड़ी बड़े ही इत्मीनान से खाने लगती है। यह घटना देख करके आलसी आदमी सोचने लगा कि सच में भगवान सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो चाहे वह इंसान हो, सभी के लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और यह सोच करके वह अपने घर लौट आता है। घर आकर वह दो तीन दिन तक लेट करके प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने लोमड़ी की सहायता की, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, तो हो सकता है मेरे लिए भगवान खाने पीने की व्यवस्था करवाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखे और वह बाबा से जा करके उस जंगल का सारा वृत्तांत बताने लगता है। तब बाबा ने सोचा कि इसको बताना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहता है, लोमड़ी नहीं। बाबा ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे लोगों के लिए प्रबंध है, लेकिन तुम जो है आलसी आदमी हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। इसलिए भगवान कर्म पर विश्वास रखो, भगवान तुम्हें फल अवश्य देगा। इस कहानी का सार यही है, इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी क्षमताओं को हम अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते हैं। स्वयं को कमतर समझ करके हम दूसरों से सहायता मांगने लगते हैं, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। स्वयं की क्षमताओं को पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद। जय हिंद।